हेलो और वेलकम इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेलिस्ट के लेक्चर 2 में। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो चेक कीजिए। तो हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। आईओटी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड सॉफ्टवेयर। ये एक हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि एम्बेडेड होता है विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, एक्चुएटर्स लगे होते हैं और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं डायनेमिकली जनरेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंटेलिजेंस that can be used to increase operational efficiency and power new business models and make life more easier and comfortable। ये IoT एक नेटवर्क होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का जो कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एनवायरनमेंट्स में। इन IoT डिवाइसेस में लगे होते हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स और सॉफ्टवेयर्स जो कि हमें मदद करते हैं, एनालाइज और इंटेलिजेंस देते हैं हमें सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड। इन अदर वर्ड्स क्या है, ये IoT है डायनेमिक ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि एक सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होता है और जिसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इसको मदद करते हैं कम्युनिकेट करने में फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ। थिंग्स जो होते हैं उनका एक अपना आइडेंटिटी होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा। अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं और अपनी पर्सनैलिटीज़ होती है और ये सभी यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट इंटरफेसेस ताकि ये सीमलेसली इंटीग्रेट करे विद इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और ये सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं अपना डेटा विद यूज़र्स एंड एनवायरनमेंट और जो इनके साथ कनेक्टेड होती है IoT डिवाइसेस या सेंसर्स। अब हम जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। पहला है डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग। ये IoT डिवाइसेस क्या होती है, ये डायनेमिक होते हैं। इट कैन अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, ये अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाते हैं, खुद को अडेप्ट कर सकती है किसके साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल हम लेंगे सर्विलेंस सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ कैमरास होंगे। ये कैमरास खुद को अडेप्ट करेंगे नॉर्मल या इंफ्रारेड नाइट मोड्स बेस्ड ऑन, अगर अंधेरा होगा या रात होगी तो ये नाइट इंफ्रारेड मोड में जाएंगे और अगर दिन होगा तो ये नॉर्मल मोड्स में जाएंगे। और ये कैमराज स्विच कर सकते हैं फ्रॉम लोअर रेजोल्यूशन टू हायर रेजोल्यूशन मोड्स अगर कोई भी डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन इनके सामने होगा और ये अलर्ट करेंगे नियर बाय कैमराज को यही करने के लिए। इस एग्जाम्पल में हमें ये पता चल जाता है कि सर्विलेंस सिस्टम क्या है, खुद अडेप्टिंग है इटसेल्फ ऑन द चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। IoT डिवाइस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होती है। IoT devices it allows large number of devices to work together for providing certain functionalities। क्या कर सकती है IoT devices, इनका अपना सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटी होता है। ये करती है allow large number of devices, एक साथ काम करने में ये मदद करती है बहुत डिवाइसेस को क्या प्रोवाइड करने में, कोई सर्टन फंक्शनैलिटी। जैसा कि हम देखते हैं वेदर मॉनिटरिंग में सेंसर्स, काफ़ी सारे सेंसर्स डिप्लॉय होते हैं तो वो हेल्प करते हैं वेदर को मॉनिटर करने में। ये डिवाइसेस कैन कॉन्फ़िगर देमसेल्व्स इन एसोसिएशन विद IoT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिवाइसेस कॉन्फ़िगर खुद को कर सकती है इन एसोसिएशन, किसके एसोसिएशन में, IoT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे हम, सेट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस फेच लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट विद मिनिमल यूज़र इंटरवीनिंग। अब है IoT डिवाइसेस में है इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट डिवाइसेस और ये सब इंटरऑपरेबल होते हैं, मतलब ये सपोर्ट करते हैं नंबर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और ये कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइसेस होता है विद इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल्स। इससे इनको कम्युनिकेट में आसानी होती है विद अदर डिवाइसेस एंड आल्सो विद इंफ्रास्ट्रक्चर।
IoT डिवाइस में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, मतलब इनका अपना एक IP एड्रेस होता है और URL और यूज़र फॉर आइडेंटिटी। क्या होता है इनका? यूनिक आइडेंटिटी और यूनिक आइडेंटिफायर होता है इनका, जो कि यूजुअली IP एड्रेस होता है और URI होता है, यूनिक आइडेंटिफायर। IoT सिस्टम्स का अपना इंटेलिजेंट इंटरफेस होता है जो कि अडैप्ट करता है खुद को अपने एनवायरनमेंट या कॉन्टेक्स्ट के साथ, और ये हेल्प करता है कम्युनिकेटिंग विद अदर यूज़र्स एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्ट्स। और IoT डिवाइसेस के इंटरफेसेस पे हम कोई भी क्वेरी दे सकते हैं डिवाइस के बारे में, और हम मॉनिटर कर सकते हैं स्टेटस इस डिवाइस का, या कंट्रोल कर सकते हैं इन डिवाइसेस को रिमोटली थ्रू these इंटरफेसेस से, और हम कंट्रोल, कॉन्फ़िगर और मैनेज इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिमोटली कर सकते हैं थ्रू दिस यूनिक आइडेंटिटी। और नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क। IoT devices can be dynamically discovered in the network by other devices and have capability to describe themselves to other devices or user application. IoT devices integrated होते हैं into information network, जो कि allow करते हैं इन devices को communicate करने में और data exchange करने में user के साथ। ये devices हम dynamically discover कर सकते हैं network में, और इन डिवाइसेस को अपनी इंटेलिजेंस होती है और अपनी कैपेबिलिटी होती है टू डिस्क्राइब करने में खुद को इस इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे ये डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए वेदर मॉनिटरिंग नोड, अगर कहीं पे होगा वेदर मॉनिटरिंग सेंसर, तो वो खुद को डिस्क्राइब करता है और अपनी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ डिस्क्राइब करता है टू अनदर नोड जो उसके साथ कनेक्टेड होता है, ताकि वो दो नोड्स कम्युनिकेट कर सके खुद के साथ और एक्सचेंज कर सके डेटा अपने साथ। ये इंटीग्रेशन इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या करता है IoT सिस्टम को? ये इसको स्मार्टर बनाता है। क्यों, कैसे स्मार्टर बनाता है? क्योंकि इसमें कलेक्टिव इंटेलिजेंस सब नोड्स का आ जाता है। सो हम इससे पूरे एरिया का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या वेदर मॉनिटर कर सकते हैं, और इस पूरे डेटा को एग्रीगेट करेंगे और एनालाइज करेंगे टू प्रेडिक्ट द वेदर। ये था अबाउट IoT डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। आपका शुक्रिया करूँगा ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.